हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बखारी की क्लासेस में आपका वेलकम। बच्चों, जो 10th क्लास का जो हमने पिछला सेशन लिया था उसमें हमने पॉलिनॉमल का सीखा था कि अल्फ़ा एंड बीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको चेक कैसे करते हैं कि आपका आंसर सही आया या गलत है। लेकिन अल्फ़ा और बीटा आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब तक कि आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग को ही ध्यान से सीखना है। आज हम वही करेंगे कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनॉमियल दे रखा है तो आप उसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स मीन्स कि उसको दो खंडों में किस तरीके से तोड़ोगे, आज हम वही सीखेंगे। और ये स्पेशल जो सेशन है उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको पॉलिनॉमियल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है और मिडल टर्म स्प्लिटिंग उनको बिल्कुल भी नहीं आती है। क्लियर? 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल रहता है वो इस पैटर्न में लिखा जाता है। अच्छे से पता है आपको? ठीक है, मैंने बता रखा है। एंड इक्वल्स टू जब मैं जीरो या कुछ भी टर्म लिख दूंगी तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब हम इसी तरीके का यानी कि इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। देखिए क्या कंसीडर करें, 4x² 7x एंड +3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? आपको पता होगा कि जो आपने 2.2 करी थी, जिन बच्चों ने ये प्रीवियस वीडियो देख रखी है, उसमें हम इसी टाइप के पॉलिनॉमियल से क्या निकालते थे बच्चों, अल्फा और बीटा। ठीक है, लेकिन अल्फा और बीटा निकालने से पहले हम क्या करते थे, इनके फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, तो फैक्टर निकालना ही आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, इसको लेना है नंबर 1, इसको लेना है नंबर 2 और इसको लेना है नंबर 3। सपोज करना है, मान लेना है, मतलब रफ काम के लिए। और यहाँ पे कैसे करके लाइन खींच देनी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 × 3 करना है। 1 × 3 किया मीन्स कि 4x² × 3 कर दिया। क्लियर? अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 12x²। यहाँ तक की स्टोरी तो मोस्टली बच्चों को पता होती है, पर आगे क्या करना है, आगे क्या करना है बच्चों, जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके जैसे 12 आया है, क्या आया है, 12 आया है। ठीक है, आपने इस x² को भी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, आप सिर्फ याद रखो 12। क्लियर? 12 के आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं। फैक्टर मीन्स कि ये कौन से टेबल में आता है, कौन कौन से टेबल में आता है। तो पहले तो ये आ जाता है बच्चों खुद ही 12 के टेबल में, 12 बन जा 12। ठीक है, दूसरा ये बच्चों आता है कौन से टेबल में, 3 के टेबल में। 3 × 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 4 × 3 ऑल्सो सेम थिंग, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्या आएगा हमारे पास में, 6 × 2, 6 × 2 इज इक्वल टू 12। और सोचिए और कौन से टेबल में आपका 12 बनता है, और किसी में भी नहीं बनता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, हमने 12 के 12 के फैक्टर तो ढूंढ लिए जो कि इस तरह से मैंने लिख लिए। अब हमारी सेकंड क्या कंडीशन रहती है कि ये फैक्टर कैसे होने चाहिए कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 तो बन जाए, 12 तो बन जाए, लेकिन जब ऐड करें या माइनस करें तो ये नंबर 2 वाली टर्म जो है वो बननी चाहिए, नंबर 2 वाली टर्म जो बननी चाहिए। तो इसको यहाँ से चेक करते हैं, 12 + 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, 13 बन जाएगा। 12 - 1 कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो क्या बीच में 13 है, क्या बीच में 11 है, नहीं है। मल्टीप्लाई करने से तो 12 बन रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन प्लस या माइनस करने से बीच वाली टर्म नहीं बन रही, मीन्स कि 7x नहीं बन रहा है। तो ये वाला जो फैक्टर है हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं 6 × 2 पे। ठीक है, तो 6 जब हम 2 करते हैं बच्चों तो वो बन रहा है 8, और जब हम 6 - 2 कर रहे हैं तो बच्चों वो बन रहा है 4। तो क्या यहाँ पे 8 है, क्या यहाँ पे 4 है, नहीं है। तो ये वाला भी हम जो फैक्टर ढूंढा है ये भी हम नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये भी उस कंडीशन के मुताबिक नहीं चल रहा है। बात खत्म। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 12 तो बन रहा है, लेकिन 3 + 4 आ रहा है 7। क्लियर बात? और 3 - 1 करने से क्या आ रहा है, -4 करने से क्या आ रहा है, -1। ठीक है, तो -1 तो यहाँ पे नहीं है पर वहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 है, वहाँ पे भी 7 बन रहा है। मतलब कि कुछ हद तक ये जो फैक्टर है बिल्कुल ठीक जा रहा है।
काफ़ी हद तक, ठीक है। कैसे कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो 7 तो बन रहा है, और जब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 12 भी बन रहा है। इसी चीज़ को बच्चों हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कि हम बीच की जो 7 है उसको इस तरीके से खंडों में, 2 खंडों में तोड़ के लिखते हैं कि मल्टीप्लाई करने से जो हमारा पहला और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बराबर आता है उसके इक्वल आ जाए। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे इसको, 4x² और 7 की जगह पे 4x प्लस 3x एंड प्लस 3। क्लियर? अब क्या करेंगे, बराबर 0 लेना है, ले लीजिए, नहीं लेना ना लीजिए, कोई नहीं, इसके इशू नहीं है कि यहाँ पे पॉलिनॉमियल में तो नहीं है, ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, पहली की 2 और लास्ट की 2। ठीक है, कॉमन का क्या मीनिंग है, कॉमन का मीनिंग है जो तुम्हारे पास है और जो मेरे पास भी है वो कॉमन है। अब ये आपके पास में बनता है 4 इंटू एक्स मीन्स कि अगर आपको फैक्टर का भी नहीं पता चल रहा है कि कॉमन कैसे निकालने हैं तो आप इसको और छोटा करके लिख लीजिए। मैंने क्या लिखा, 4 इंटू एक्स मीन्स कि एक्स 2 टाइम आ रहा है। अगर ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर जिसको नहीं आता है, ठीक है। अगर देखिए, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये है 4x की पावर 2 और ये है 4x, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों में जो 4 है वो सेम है, तो हम उसको क्या लिख लेंगे, बाहर, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट से बाहर। अब दूसरी टर्म चेक करते हैं, x इसके पास बच्चों 1 है और इसके पास कितने हैं, 2, तो एक x में बाहर ले लेती हूँ। पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसके पास 4 था वो मैं पहले बाहर लिख चुकी हूँ, उसके पास 2x से 1x में पहले बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 1x बचेगा। ठीक है, अंदर जो था यहाँ पे, उसके बाद प्लस जो कॉमन यहाँ से यहाँ के बीच में ले रहे थे, यहाँ पे पूरा का पूरा 4x है वो मैंने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, 1, क्योंकि 1 तो होता ही होता है, क्योंकि 1 से अगर आप 4x को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x ही आएगा। बात समझ में आई? अब बीच में साइन लगेगा बच्चों प्लस का, ठीक है। प्लस का क्यों, क्योंकि दोनों में से कॉमन हमें प्लस ही दिख रहा है, प्लस का साइन हमने बीच में लगा दिया। अब इसके पास 3x है, इसके पास 3 है, तो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। x नहीं है इसके पास, क्योंकि इसके पास है, यहाँ पे नहीं, तो x कैसे कॉमन लेंगे, x तो ले ही नहीं सकते, 3 दोनों में आ रहा है, तो 3 मैंने बाहर ले लिया। इसके पास 3x है पूरा का पूरा, वहाँ से मैंने 3 को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा अकेला x बचेगा, और यहाँ पे 3 था वो बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 1, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे इस केस में मोस्टली क्या रहता है, देखिए बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे हम किस तरीके से कॉमन को लेंगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको पूरा तरीके से कि होता क्या है आखिर में। इसको भी करने के जैसे कि 2 तरीके हैं, 2 तरीके क्या है, पहला तरीका बताती हूँ। पहला तरीका हम ये सीखते हैं कि ये 2 जो हैं सेम आ रहे हैं, तो उसको 1 टाइम उतार लीजिए, ऐसे ही करते हैं, और जो बच गया है उसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये रहता है, ये इसके 2 फैक्टर निकल के आए। क्लियर बात? अब देखिए दूसरा तरीका क्या रहता है, दूसरा तरीका क्या रहता है, ये रहता है कि यहाँ से भी हम कॉमन को ही देखेंगे, कॉमन ही देखेंगे। मीनिंग क्या है कि ये पूरी एक टर्म है, पूरी एक टर्म है, मतलब ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है। इन दोनों में क्या सेम है, पहली और दूसरी में क्या सेम है, आपका x प्लस 1 इसके पास में भी है और x प्लस 1 इसके पास में भी है, 3 के पास में भी, तो हम x प्लस 1 को क्या ले लेते हैं बच्चों, एज ए कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। और अंदर क्या बच गया आपके पास में, 4x एंड प्लस 3, तो जिसकी वजह से ये 2 फैक्टर निकल के आते हैं। कहने का मतलब वही है कि जो 2 बारी आते हैं उसको एक बारी लिख लीजिए और लिख लीजिए, लेकिन 2 बारी वाला जो है वो तो हम ऐसे शॉर्ट के तरीके से समझ सकते हैं, बट लेते हैं हम उसमें भी से कॉमन में से ही लेते हैं। क्लियर बात? अब देखिए आगे क्या करना, आगे हमें निकालने हैं बच्चों अल्फा और बीटा। कैसे, देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहला अलग कर लिया, एंड 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x यहाँ पे रखा, 1 को दूसरी तरफ लेके गए तो किस में बदल गया, -1 में। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे प्लस की थी दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगी, -1 में। क्लियर? साइन चेंज कर देती है, साइन उल्टा कर देती है। 4x प्लस 3 दूसरी तरफ क्या बदल गया, माइनस में। 4 इसके साथ में क्या था,
मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड में। तो ये आपके दो जो थे फैक्टर निकल के आ गए, अल्फा और बीटा, मतलब कि जो आपके शून्यक थे, जो आपके जीरोस थे। तो बेसिक जो शुरू होता है बच्चों यहीं से होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए, ये तो सिंपल था, सिंपल सा समझ लिया आपने। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, देखिए चेंज ऐसे करते हैं हम। क्वेश्चन था मेरे पास, मैंने लिया था 4x² और प्लस 7x लिया था, प्लस 3 लिया था, यही लिया था। अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज, आपके साइन का साइन चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी -7x, मैं लिखूंगी यहाँ पे -7x, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगी +3। ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे अब क्या कर दिया, -7x और +3। अब क्या करेंगे, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, पहले तो सब प्लस में था, अब बीच में माइनस आ गया। सेम वही चीज़ करनी है, इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, इसको 3 मानना है, वही चीज़ है सेम, बस थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, देखिए 1 × 3 करके आएगा बच्चों 12x², और फैक्टर भी अब आपको पता चल गए होंगे कि 4 × 3 जो है वही फिट बैठ रहा है, क्योंकि बाकी तो फिट बैठ ही नहीं रहे। तो जब हमने 4 - 3 किया, मेरा आंसर आया 1। क्लियर। जब मैंने 4 + 3 किया, मेरा आंसर आया 7। लेकिन मेरा आंसर यहाँ पे क्या है, माइनस में है। क्या है, माइनस में है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे आंसर इसका माइनस में आए और +12x² गुणनफल आए, मीन्स कि प्रोडक्ट आए। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्लस में आपका गुणनफल आए, क्योंकि +4x + 3x = +12x²। क्लियर। बट बीच में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, देखिए -4 - 3 कर दूँ, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और आंसर के साथ साइन कौन सा लगता है, जो बड़ी रकम के साथ होता है, बड़ी टर्म के साथ होता है। इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का। अब आप इसका प्रोडक्ट करके चेक करिए, माइनस माइनस क्या लिखे जाते हैं, प्लस में लिखे जाते हैं। और 3 × 4 = 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये 4x² - 4x - 3x एंड +3x, ठीक है। कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो 7x भी बन रहा है, और जब हम -7x भी बन रहा है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो +12x² भी बन रहा है। क्या किया मैंने कि -7x को लिख दिया -4x एंड -3x। बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, बाकी मेजर टर्म स्प्लिटिंग वैसी ही होगी, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन आएगा 4x वही x - 1। अब यहाँ पे एक माइनस है, एक प्लस है, तो ध्यान रखिएगा जब भी थर्ड नंबर में अगर आपका माइनस है तो आपने माइनस ही कॉमन में लेना है, ठीक है। माइनस ही कॉमन में लेना है, ये मतलब शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए आपकी, माइनस ही कॉमन में लेंगे हम। अंदर बचेगा x - 1 एंड 4x - 3, एक दूसरा फैक्टर आ गया। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा फिर से चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू को, वही क्वेश्चन है, वही फैक्टर हैं, लेकिन मैं आपको सब तरीके से बताऊंगी कि करेंगे कैसे। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करेंगे, -x लिख देते हैं और -3 लिख देते हैं। क्लियर। अब देखिए फिर से वही है, फर्स्ट × सेकंड × थर्ड। तो x का जो कोफिशिएंट रहेगा बच्चों वो 1 रहेगा। इसको ये मत समझिएगा कि x कुछ भी नहीं है, 1x के बराबर है। क्लियर। देखिए 1 × 3 कीजिए तो 4x² - 3 इंटू करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इंटू मीन्स की प्रोडक्ट आया -12x²। अब आपका फैक्टर जो आया मल्टीप्लाई करके जो आया वो आया -12x², मीन्स कि यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, माइनस लग रहा है, ठीक है। मतलब कि जो अभी आपका फैक्टर निकलेगा उसमें से एक जो टर्म रहेगी प्लस की और एक जो रहेगी वो माइनस की। जैसे कि 4 × 3 = 12, लेकिन ये तो प्लस में आए हैं। अब माइनस कैसे सेट करेंगे, तो माइनस किसी के भी साथ लगा दोगे आप, चाहे 4 के साथ चाहे 3 के साथ, तो रिजल्ट तो -12 ही आएगा। लेकिन
लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि माइनस हमें इस तरीके से लगाना है कि यहाँ पे -1x भी बने। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं कर दूँ 4 - 3 कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा प्लस में 1। ठीक है, अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर आ रहा है -12। मतलब कि -12 तो बच्चों बन रहा है, लेकिन बीच में -1 नहीं बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे कि बड़ी रकम के आगे माइनस का साइन और छोटी रकम के आगे प्लस का साइन लगा देंगे। तो जब इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 चला गया, 1 बचा, निशान आएगा, मीन्स की साइन आएगा बड़ी टर्म का, जो कि क्या है 4। क्लियर। अब इनको इंटू करिए, इंटू करने से भी क्या बन रहा है -12x बन रहा है। तो यहाँ पे जो फैक्टर बैठेगा बच्चों वो बैठेगा -4 + 3। क्या आएगा यहाँ पे 4x² - 4x + 3x - 3। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन। क्लियर बात। अब आगे देखिए, कॉमन आएगा 4x ले लिया, अंदर बचेगा x - 1। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा बच्चों +3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x - 1। ठीक है, क्या बचेगा x - 1। तो x - 1 एंड 4x + 3 ये हमारे पास में क्या बच जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो ज़्यादातर ख्याल आपने क्या रखना है, यहाँ के प्लस माइनस का ही रखना है कि कौन सा माइनस हमने कब किसके साथ में एडजस्ट करना है। 3 तरह के ही क्वेश्चन आपके बनते हैं जो मैंने आपको बताया है। या तो पूरे सभी के सभी प्लस में रहेंगे, या तो बीच में एक माइनस आएगा, या तो दोनों में माइनस आ जाएगा। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को बच्चों ध्यान से देखिएगा। अगर आपका अल्फ़ा और बीटा का कन्फ्यूज़न रहता है तो ये सेशन देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपने वीडियो को बच्चों शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपको स्टडी में हेल्प मिलती रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।